नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और न्यूज क्लिक की इंडिया की बात में आपका स्वागत है। आज हम जिन मुद्दों पे चर्चा करने जा रहे हैं उसके लिए स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ मुकुल सरल और अदिति। इससे पहले कि हम मुद्दों पर जाएं, सबसे पहले न्यूज क्लिक की तरफ से जो आतंकी हमला हुआ है कश्मीर के पहलगाम में, उस पर हम शोक व्यक्त करते हैं। 26 जानें जो गई हैं, उनके परिवार वालों के दुख के साथ हम खड़े हैं और यह मांग करते हैं कि जल्दी न्याय होना चाहिए और कम से कम शोक संतप्त परिवारों को लगना चाहिए कि देश उनके साथ खड़ा है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि क्या 3 ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा करनी बहुत जरूरी है। पहलगाम आतंकी हमला, भारत और पाक के बीच बढ़ा तनाव और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार जाकर करना बड़ा ऐलान, इसके पीछे की कहानी क्या है। और दूसरा मुद्दा कि जिस तरह से कश्मीरियों ने दिखाई इंसानियत और पर्यटकों ने बताया कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं और साथ ही पूछे सरकार से बहुत ही तीखे सुरक्षा से जुड़े सवाल, वह क्या इंगित कर रहे हैं, किस दिशा में सवाल उठा रहे हैं। और तीसरा बड़ा सवाल कि आखिर इस मौके पर जो आतंकी हमला हुआ उसमें अवसर खोजते हुए बीजेपी ने और बीजेपी के साथ जो मीडिया है उसने क्यों खेला नफरती कार्ड और उसका क्या पड़ रहा है समाज पर असर, क्या बट रहा है हमारा समाज। सबसे पहले जो आतंकी हमला हुआ कश्मीर पहलगाम में, जिसमें 26 भारतीय नागरिक मारे गए, बड़े पैमाने पर लोग हताहत हुए और इसके बाद जिस तरह से भारत और पाक के बीच विवाद बढ़ा है, तनाव बढ़ा है, रोज खबरें आ रही हैं, वार पलटवार हो रहा है। भारत ने सिंधु पानी समझौता खत्म किया, इंडस वाटर ट्रीटी समाप्त की, एक तरफा समाप्त किया, वीजा कैंसिल हुए, बड़े बड़े ऐलान हुए और उधर पाकिस्तान ने जवाबी वार में कहा कि हम शिमला समझौता रद्द करते हैं और साथ ही साथ एयर स्पेस में भारत के विमानों को जगह नहीं देते हैं। आखिर हासिल क्या होगा, क्योंकि इसके बीच ही हमें दिखाई दिया कि देश के प्रधानमंत्री कश्मीर जाने के बजाय बिहार पहुंचे, बिहार में मधुबनी गए और वहां से आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ा अभियान उन्होंने अनाउंस किया कि हम छोड़ेंगे नहीं। इस पर क्या है पंच, बताएंगे मुकुल सरल। हाँ भाषा, मेरा मानना है कि एक बहुत बड़ा हमला है, पूरा देश सदमे में, हम सब आहत हैं। लेकिन मुझे जैसा लग रहा था कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सऊदी अरब का दौरा छोड़कर भारत लौटे हैं, तो वो राष्ट्रीय टेलीविज़न पर, नेशनल टेलीविज़न पर आएंगे, एक संदेश देंगे, शोक का ऐलान होगा और वहाँ से ही आतंकवाद को एक कड़ा संदेश दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने जिस तरह बिहार को चुना, जहाँ आने वाले दिनों में चुनाव होने हैं, उससे इस संदेश की मुझे लगता है कि गंभीरता थोड़ी कम हुई है। भाषा, इस पर क्या है आपका पंच? मुकुल देखिए, मुझे बहुत गंभीर चिंता है क्योंकि पुलवामा को रिपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पुलवामा के समय जैसे ही आतंकी हमला हुआ, 40 के करीब जवान मारे गए, उसके बाद उन्होंने उस पर वोट मांगा था, यह हम भूल नहीं सकते हैं। और ये जो आतंकी हमला हुआ पहलगाम में, इसके बाद जिस तरह से वो बिहार पहुंचे और बिहार में जिस तरह से उन्होंने पूरा भाषण दिया, वह बता रहा है कि आने वाले दिनों में सिर्फ भारत और पाक के बीच ही तनाव नहीं बढ़ेगा, देश के भीतर भी पहलगाम को एक मुद्दा बनाने, एक राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए बीजेपी अपनी तैयारी कर चुकी है। अदिति, क्या है इस पे आपका पंच? भाषा, मेरा ये मानना है कि एक बहुत ही दर्दनाक घटना है जिससे देश को उभरने में काफ़ी समय लगेगा, लेकिन जो भारत पाक के बीच में तनाव बढ़ रहा है, इसका नुकसान दोनों मुल्कों की आम जनता और व्यापार पे बहुत ही गहरा पड़ेगा। जहाँ तक प्रधानमंत्री जी का सीधा सऊदी अरब से बिहार जाने का सवाल है और वहाँ से ऐलान करने का सवाल है, मुझे लगता है इससे बहुत चुनावी बू आ रही है। क्योंकि आपको याद होगा पुलवामा में भी उन्होंने कहा था कि घर में घुस के मारेंगे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। मुकुल, जो आपने भी जिस बात का जिक्र किया वो बहुत साफ दिखाई दे रहा है। हालांकि
जो मीडिया कवरेज है उसमें एक जगह भी इसमें सवाल नहीं उठाया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल जो पहलगाम की जो आतंकी घटना है वह उठा रही है, जो उठाया जाना चाहिए था, वह यह कि भारत पाक के बीच तनाव बढ़ा। भारत ने घोषणा की कि हम यह करेंगे, 5 प्रमुख स्टेप्स उठाए उसने, लेकिन चूक जो हुई, सुरक्षा चूक की जो बात है, उस पर कहीं से भी कोई जवाबदेही नहीं है। और प्रधानमंत्री इसी क्रम में बिहार जाते हैं। यह सारा जो घालमेल है, एक अलग ढंग की तस्वीर सामने आ रही है। वो सब इसी वजह से है कि जो मूल सवाल है वो डाइल्यूट हो जाए, वो चला जाए, वो वाकई में नेपथ्य में चला गया, हाशिए पर चला गया। सवाल जो मुख्य था कि आतंकी आए, जब आपने नोटबंदी की तब कहा आतंकवाद का हमने खात्मा कर दिया है। जब आपने पुलवामा के बाद वो कहा तो हमने कहा कि हम अब आतंकवाद नहीं होगा, उसका जो जवाब दिया। जब आपने 370 खत्म की, आपने कहा कि हमने आतंकवाद खत्म कर दिया। उसके बाद भी इस तरह की घटनाएं होना, तो ये बड़े सवाल हैं। हो सकता है राजनीतिक दल ना पूछ पाएं इस समय, क्योंकि एक सेंटिमेंट ऐसा है कि उनके लिए एक बड़ा खतरा है, क्योंकि उन्हें हमेशा इस तरह से ब्लैक पेंट किया जाता है कि भाई वो आतंकवाद के साथ खड़े हैं या देश के खिलाफ खड़े हैं। लेकिन जो सवाल पूछा जाना चाहिए, हालांकि सरकार ने अपनी चूक मानी है कि चूक हुई है, लेकिन ये बार बार चूक, और इस चूक का जो बहुत महंगा हमें नतीजा देखना पड़ा है। 26 जानें गई हैं, 26 जानें। वो पर्यटक, आम पर्यटक जो कश्मीर घूमने गए थे कि आपके इसी वादे पर कि कश्मीर सुरक्षित हो गया है, आपके अंडर में है, केंद्र शासित प्रदेश है वो, इसके बावजूद ये घटना होना, उन आतंकियों का आना, मारना और वापस चले जाना, यानी वो गायब हो गए। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि ये सरकार की चूक दर्शाता है। और जैसे मैंने कहा कि मुझे लग रहा था कि राष्ट्रीय टेलीविजन पर आकर प्रधानमंत्री राष्ट्र को एक संदेश देंगे, लेकिन वो बिहार जाते हैं और उससे भी महिमा मंडित किया जाता है कि बिहार की धरती से कहेंगे। क्यों कहेंगे बिहार की धरती से? बिहार जाना इतना जरूरी है क्या? टाला, जब सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़ा जा सकता है तो बिहार जाना नहीं छोड़ा जा सकता? वो क्या दिखाना चाह रहे हैं और वो वहां से बोल रहे हैं। तो ये सब मुझे लगता है कि वो गंभीरता को कम करते हैं और हर जगह वोटों की राजनीति को ध्यान में रखते हैं। अदिति, लेकिन जो साथ में दिखाई दे रहा है, जो बहुत गंभीर सवाल उठाए जाने चाहिए थे, क्योंकि हमें 26/11 भी याद है। 26/11 जब हुआ था तब मनमोहन सिंह की सरकार थी और उस समय विपक्ष ने खुलकर मांग की थी कि गृह मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो थे उनका इस्तीफा हुआ। 3 इस्तीफे 26/11 में हुए और एक अकाउंटेबिलिटी बनी, बाकी सारे सवाल आए। लेकिन देखिए कि यहाँ पर कश्मीर के भीतर पहलगाम में इस तरह का हमला होता है और सारे के सारे पर्यटक जितने वहां से जीवित आए हैं या जिनके परिजन भी मारे गए हैं, वे चीख चीख कर खुद कह रहे हैं कि कोई सुरक्षा कर्मी नहीं था। और क्यों नहीं था? लेकिन इस सवाल का जवाब बिल्कुल भी ना पूछा जा रहा है और सरकार एक चुनावी मोड में दिखाई दे रही है बिहार में। नहीं, भाषा राजनीतिक दलों ने ये सवाल पूछे हैं। हाँ, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बहुत जोर दे के नहीं पूछे, शायद अभी गुस्सा और दुख इतना ज़्यादा है कि लोग थोड़ा सा, उसे मैं कहूँगी कि टैक्टिकल हो सकता है एक तरह से। जहाँ तक आपकी सवाल है 26/11 की, अगर आपको याद हो, मोदी तब चीफ मिनिस्टर थे और उन्होंने खुद ही बोला था कि प्रॉब्लम बॉर्डर में नहीं है, प्रॉब्लम सेंटर में है। ठीक है, तब राज्य का दर्जा था कश्मीर के पास, अब राज्य का दर्जा नहीं है कश्मीर के पास। कश्मीर में जो अभी सरकार बनी ओमर अब्दुल्ला, उसके हाथ में सुरक्षा है नहीं। तो सवाल ये है कि इतना मिलिटराइज, इतना सुरक्षा से भरा हुआ क्षेत्र, वहां पे ऐसी चूक क्यों हुई? और खबरों के अनुसार मीटिंग हुई थी जिसमें उन्हें आगाह किया था कि इस तरह का कुछ होगा। उसके बावजूद 2000 रिपोर्टों के अनुसार 2000 के करीब पर्यटक थे। ये कैसे हुआ? ये सवाल पूछा जाना और आगे पूछा जाएगा। जनता पूछेगी अगर राजनीतिक दल नहीं पूछेंगे। लेकिन मुकुल, जो चीज दिखाई दे रही है फिलहाल, उसमें जवाबदेही से सरकार तकरीबन बच गई है। और अब मामला जो पहले दिन से शुरू हुआ था, वी वांट रिवेंज, हमें बदला चाहिए, और इसे लेकर देश भर में और खास तौर से जो मीडिया घराने हैं, कॉरपोरेट मीडिया घराने हैं, वहां पर हैशटैग ही चला, वही ट्रेंड किया। और आप देखिए कि इस समय भी जितने भी लोग लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो बदले की बात कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान को आप कैसे निपटाएंगे, पाकिस्तान से क्या होगा, पाकिस्तान का पानी बंद होगा, थर थर कांप रहा है पाकिस्तान, ये सब चल रहा है। लेकिन इससे एक मेजॉरिटी के अंदर आपने दूसरे ढंग का उन्माद पैदा कर दिया है जो बड़ा खतरनाक दिखाई दे रहा है। नहीं, देखिए, पाकिस्तान को टारगेट करने का मकसद ये है कि अपनी जिम्मेदारी से
पल्ला झाड़ लेना। ये निश्चित है कि आतंकी आए, आतंकवाद एक सत्य है, उन्होंने नाम और धर्म पूछ के भी हत्याएं की, ये भी एक सत्य है। और पाकिस्तान का जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो सरकार है, जो उनका जनरल मुनीर ने जिस तरह से भाषण दिया, वो ये एक उस तरह की चीज़ें एक बनी हैं। लेकिन हम फिर भी ये कहेंगे कि आप इसके प्रति एक नीतियाँ बनाएं, ना कि केवल बदला। मैंने पुलवामा के समय भी ये लिखने की हिम्मत की थी कि बदला नहीं, बदलाव चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें तो बढ़ती जाएंगी। आपने कितने जंग कर लिए, आपने तमाम सर्जिकल स्ट्राइक कर ली, लेकिन ये बंद नहीं। इसे मुझे लगता है कि डायलॉग के जरिए सुलझाया जाना चाहिए। और आप सिंधु पानी रोक देंगे, वो शिमला समझौता रद्द कर देंगे, वॉर पे आ जाएगी, फिर मरेंगे दोनों तरफ के लोग। पहली बात तो ये, क्या इसका हल हो जाएगा? क्योंकि ये विश्व की राजनीति, विश्व की ज्योग्राफी हमें बता रही है। हम रूस यूक्रेन युद्ध भी देख रहे हैं, वो 3 साल हो गए, ख़त्म नहीं हुआ है। हम फिलिस्तीन और इजराइल का भी जंग देख रहे हैं, वो भी ख़त्म नहीं हुआ है। तो जंग कोई हल नहीं है, जंग अपने आप में एक मसला है। जंग की बजाय कुछ ऐसी चीज़ें की जाएं कि जिससे आतंकवाद रुक सके, देश में शांति और सद्भावना स्थापित हो सके। मुझे लगता है कि उस नीति पर काम करना, और वो कॉन्क्रीट नीति मुझे लगता है कि एक व्यापक उस पे पूरे देश के भीतर और पूरे विश्व के लेवल पर एक सहमति। लेकिन ऐसा होते दिखाई नहीं दे रहा। और आपकी बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखती हूं कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच युद्ध नहीं है, वहां इजराइल एक तरफा जेनोसाइड कर रहा है 2023 से। तो मेरा ये साफ मानना है कि ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। फिलहाल अदिति, सीधा जो मामला दिखाई दे रहा है कि तनाव तो बढ़ रहा है और एक ऐसी चीज, ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि युद्ध या युद्ध जैसी स्थितियां होंगी। क्या आपको लगता है कि इससे कोई फायदा होगा दोनों देशों को और खास तौर से भारत को? क्योंकि अटारी बंद हो गया है और आज जो खबरें आई हैं उससे भी साफ है कि 3,800 करोड़ रुपए का जो ट्रेड होता था भारत पाक के बीच, वह उस पर प्रभाव पड़ेगा। भाषा, इसमें मेरा ये कहना है कि युद्ध से आम जनता को और देश दुनिया को किसी को फायदा नहीं होता है, सत्ता पक्ष लोगों को फायदा होता है अपनी कुर्सी बचाने के लिए। तो अगर तनाव बढ़ा तो ये दोनों देशों की जनता के लिए ठीक नहीं होगा। दूसरी बात ये है, ये हमारी कूटनीति के जो विशेषज्ञ हैं वो किस तरह से इस मसले को डील करते हैं, क्योंकि फिलहाल हमारे आपसी कितने ही आपस के जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके साथ हमारे रिश्ते ठीक नहीं है। बांग्लादेश के साथ ऑलरेडी हमारे रिश्ते जो है वो कगार पे खड़े हैं। तो ये हमारे देश के लिए, व्यापार के लिए, हमारी अर्थनीति के लिए अच्छा नहीं है। ये कूटनीतिक, मैं सोचती हूँ कि वो लोग बैठेंगे और टेबल के आसपास बात हो और तनाव को जितनी जल्दी कम किया जाए वो अच्छा है। लेकिन क्योंकि बिहार से इस प्रधानमंत्री बोले हैं तो अब लग रहा है कि ये चुनावी इसमें वो ना मसाला ना मिल जाए। फिलहाल एक चीज अदिति आपने जो कही है वो एक शुभेच्छा है जो मेरे ख्याल से तमाम भारतीयों की है कि एक शांति से हल निकले। लेकिन फिलहाल जिस तरह से, जिस दिशा में संबंध जा रहे हैं और दोनों ही देशों के जो पॉलिटिकल पावर्स हैं वो अभी उनके लिए इस तरह का तनाव सूट करता है, ऐसा दिखाई दे रहा है। और भारत में बड़े पैमाने पर लोग आहत हैं। ये जो हमला हुआ है, जो जाने गई हैं, उससे एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। हम चलते हैं इसी से जुड़े दूसरे मुद्दे पर। जब हमला होता है तब कश्मीरियों ने दिखाई अपनी बड़े दिल की बात, कश्मीरियत दिखाई और जिस तरह से मदद की वह भी एक मिसाल बेमिसाल है। और इसी क्रम में हमें यह भी दिखाई देता है कि वहां पर जो बड़ी संख्या में पर्यटक गए थे उन्होंने भी एक ही स्वर में कहा कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं। और साथ ही साथ यह भी दिखाई दिया कि जिन लोगों के घर में, जिन लोगों के घर से लोग मारे गए, जो लोग पीड़ित परिवार के हैं, उन्होंने हिंदू मुस्लिम तनाव के बजाय सीधे सीधे सुरक्षा खामी की ओर इशारा किया। और मुझे लगता है कि इस पे बात करने से पहले हमें शीतल, जिनकी पति की हत्या होती है, उनका यह छोटा वीडियो जरूर देखना चाहिए। क्योंकि यह वीडियो हो या फिर जो संकल्प का वीडियो है जो वहां पर पर्यटक के तौर पे गए थे, वह एक अपने आप में कश्मीर के बारे में दूसरे ढंग का अनुभव और नैरेटिव सेट करता है। मैं संकल्प, आज 23 अप्रैल 2025 को ये वीडियो पहलगाम से बना रहा हूँ। कल 22 अप्रैल 2025 को ठीक हमारे पीछे ये जो स्नो कैप पहाड़ियाँ हैं उनके नीचे जो पाइन ट्रीज हैं वहीं है बैसारन वैली। वहाँ पे 28 लोगों की निर्मम रूप से आतंकवादियों द्वारा हत्या कर दी गई। वो निर्दोष टूरिस्ट जो अपनों के साथ इस जगह को घूमने आए थे,
उनका कोई कसूर नहीं था, उनको मार दिया गया। और कहा जाता है कि उनका धर्म पूछ के उन्हें मार दिया गया। और जब ये देखा और जब इस पे मैं लगातार न्यूज़ देख रहा हूँ कि बराबर इसी तरह से इस बारे में बात हो रही है, तो मुझे लगा कि क्योंकि हम जिंदा हैं फॉर्चुनेटली, तो मुझे लगा कि जिंदा कौमों को बात करनी चाहिए, इसलिए वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी हो गया। तो पता चलता है कि ये मुझे प्रॉब्लम मतलब ताजुब इस बात का है कि इतने सारे टूरिस्ट, वहां पे एक बंदा आर्मी या पुलिस का कोई नहीं था। नहीं, वो लोग, मुझे ये लग रहा है कि जैसे वो हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान जैसा कुछ है नहीं कश्मीर में। सभी लोग बहुत अच्छे, मतलब जो हम जिसके कैब में घूम रहे थे वो भैया भी मुस्लिम थे, जिस होटल में रुके थे वो भी मुस्लिम थे। वहां पे ऐसा कोई माहौल नहीं है। ये जो पाकिस्तानी है ना, वो ये बोल बोल के शायद वो झगड़ा करवा। अदिति, इस सीन पर, इस तस्वीर पर आपका क्या है पंच? भाषा, मेरा पंच ये है कि इस सब दुख और गुस्से के बीच में और जितना दर्द है उसके बीच में ये एक बहुत ही दिल को छूने वाली बात है कि वहाँ के कश्मीरी भाइयों की ने जिस तरह से, एक हमारे भाई ने जान भी दी और किस तरह से उन्होंने पर्यटकों की मदद की है। पर्यटकों के खुद के मुंह से हम तो लोगों तक जानकारी पहुंची है। तो ये एक जो नफरती राजनीति करने वाले हैं, उनके मंसूबों पर एक तरह से कुछ हद तक पानी फिर गया है। सुरक्षा के सवाल दोनों हर इंसान ने खड़े किए, चाहे वो वहाँ के लोकल हो चाहे पर्यटक हो, और इसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। मुकुल, क्या है इस पे आपका पंच? हाँ, मेरा भी कहना यही है कि कश्मीरियों ने आतंकियों के मंसूबे पर पानी फेर दिया है। जो वो चाह रहे थे, जो धर्म पूछ के, नाम पूछ के करना चाह रहे थे, उस पर कश्मीरियों ने पानी फेर दिया है। और पर्यटकों ने जो गंभीर सवाल उठाए हैं, उससे सरकार कटघरे में खड़ी हो गई है, जिससे वो बचना चाह रही थी। भाषा, इस पर क्या है आपका पंच? मेरा साफ मानना है मुकुल कि जो संकल्प ने कहा कि जिंदा कौमों को बात करनी चाहिए, यह एक बहुत बड़ा संदेश है देश की बहुसंख्य आबादी के लिए कि जब नफरत घोली जा रही है, जब कश्मीरी कह रहे हैं कि यह आतंकी हमला उनके वाजवान यानी उनके खाने में जहर घोलने जैसा है, तब जरूरी है सबका बोलना कि कश्मीर या हमारे बगल का मुसलमान हमारा दुश्मन नहीं है। यह बात उसी तरह से आनी चाहिए जैसे नफरती ब्रिगेड अपना प्रचार कर रही है, उसका काउंटर तभी हो पाएगा। मुकुल, जो दिखाई दे रहा है कि ये सारे जो वीडियोस हैं, ये सारी जो बातें हैं, यह लोग खुद ही शूट कर रहे हैं और खुद ही डाल रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था कि जो नफरती ब्रिगेड या जो भगवा ब्रिगेड जिसे कहिए या मारने जाने वाली ब्रिगेड है, वो वीडियो जारी करती थी। लेकिन इस बार दिखाई दे रहा है कि चाहे वो लाल चौक पे खड़े होकर महाराष्ट्र की एक महिला सीधे सीधे अपना वीडियो कहती है कि मैं बोलना चाहती हूँ, संकल्प ने अपना वीडियो डाला, शीतल ने अपनी बात कही, तो ये क्या भारत और कश्मीर दोनों बदल रहा है? नहीं, देखिए, बदलावा है ही। दरअसल वो हमें दिखाया नहीं जाता और उस पर बार बार मट्ठा डाला जाता है, पानी डाला जाता है या आग में घी डाला जाता है, जिससे वो बातें छुप जाती हैं। लेकिन असल में भारत यही है, असल में भारत यही है, यही इसकी एकता है, यही इसकी विविधता में एकता है। कश्मीरियों ने एक बार फिर दिखाया, कश्मीरियों ने पूरा कारोबार बंद रखा, कैंडल मार्च निकाला। इतने आहत, मैं तो कहता हूं कि राष्ट्र के और हिस्सों में ऐसा आहत नहीं हुए होंगे लोग जितने कश्मीर में आहत हुए हैं। शायद दिल्ली में बैठे हुए लोग जो सोशल मीडिया पर नफरती अभियान चलाते हैं, IPL देखते हुए कर रहे होंगे, पॉपकॉर्न खाते हुए कि हिंदू मुस्लिम, लेकिन कश्मीरियों ने अपना कारोबार बंद रखा, कैंडल मार्च निकाला, इतना दुख व्यक्त किया उन्होंने कि ये वाकई में एक मिसाल है। और जैसे आपने कहा कि जो आदिल हुसैन भी उसमें मारे गए, वो किसके लिए मारे गए? वो तो बच सकते थे, वो उन्हें कोई नहीं मार रहा था। जब हम कह रहे हैं कि वो उन्होंने धर्म पूछ के मारा, लेकिन वो लड़े, उन्होंने राइफल छीनने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि ये मेहमान हमारे भगवान हैं, तो उन्हें मार दिया गया। और इधर जो पर्यटक आए, दरअसल मीडिया ने चाहा, बहुत कोशिशें हुई कि कुछ ऐसा नैरेटिव मिले कि हाँ हिंदू और मुस्लिम का विभेद है, लेकिन पर्यटकों ने जो सवाल उठाए वो वाकई में हमारा जो इस्टेब्लिशमेंट है, हमारी सरकार है, उसे कटघरे में खड़ा करता है कि कोई 10 मिनट 5 मिनट अचानक से गोलीबारी करके नहीं भाग गए हैं। जो बताई जा रहे हैं, जो रिपोर्ट हैं, वो करीब 1 घंटा रहे हैं वहाँ, आए हैं, और आए ऐसे कैसे आए हैं और कैसे भाग गए हैं। तो ये सब सवाल, और वो पूछ रहे हैं कि VIPs के लिए इतनी सुरक्षा होती है तो हमारे लिए क्यों नहीं है? एक पुलिस वाला, एक सुरक्षाकर्मी, बताया जा रहा है कि कश्मीर में चप्पे चप्पे पर तैनाती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं दिखाई दिया, जबकि वो इतना बड़ा पर्यटक स्थल है, मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है इसे। अदिति, मुकुल ने एक बहुत बड़ी बात कही कि दरअसल हिंदुस्तान यही है, भारत यही है,
लेकिन इस दरमियान जो दिखाई देता है कि ये सारी जो नरेशंस हैं, ये सारी जो बातें हैं, इस पर मीडिया ने तकरीबन पूरा ब्लैकआउट रखा। बहुत कम कवरेज हुई है। मुकुल जिक्र कर रहे हैं आदिल का। आदिल के बारे में डिटेल्स तब आने शुरू हुए जब मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रही हूं, जब उमर अब्दुल्ला वहां पहुंचे। उससे पहले तक पूरा का पूरा नरेशन सिर्फ और सिर्फ था कि हिंदू 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 को चुनकर मारा। तो ये जो मीडिया का रुख है, ये बता रहा है कि उसके पास एक टूल किट था। बिल्कुल रहा होगा, टूल किट तो बिल्कुल ही रहा होगा। जैसा कि आपको मालूम है कि शुरू से ही एक नफरती जिस तरह के सवाल पूछे जा रहे थे उसी से पता चल रहा था, और उसका पर्यटकों ने मीडिया को अच्छे से जवाब दिया है। मेरा इसमें ये मानना है कि अब जो भी सुरक्षा के सवाल उठाए जा रहे हैं, एक तो अब सबसे पहले मुझे ये लगता है कि ये जो सरकार स्टेट का दर्जा ले लिया आपने, सुरक्षा का जो उमर अब्दुल्ला इसीलिए और भी इस चीज़ को बोल रहे हैं कि उनके हाथ में कुछ है ही नहीं। अब इसके लिए सिर्फ केंद्र जवाबदेह है। पहले क्या होता था कि आप वहाँ की सरकार को भी आड़े हाथ लेते थे, वहाँ की पार्टियों को भी आड़े हाथ लेते थे। अब आपके पास वो बोलने का कोई हक नहीं है। आप बिहार जाके बोल रहे हैं तो वो सब सवाल है। और जहाँ तक मीडिया का रोल है, मुझे लगता है वो तो बहुत ही घिनौना रोल है, और उसका जवाब पहली बार मुझे लग रहा है जनता खुद अपनी तरह से छोटे तौर पे दे रही है। मुकुल, अदिति ने जो सवाल कहा, जो सवाल उठाया कि आपने स्टेट को बाहर कर दिया, आप देखिए कि कितनी हैरानी और शर्म की बात है कि देश के गृह मंत्री वहां पहुंचते हैं, मीटिंग करते हैं, लेकिन उस राज्य का जो चुना हुआ मुख्यमंत्री है उमर अब्दुल्ला, वो बैठक में बुलाए तक नहीं जाते हैं। तो ये जो नया प्रोटोकॉल बना दिया गया है कश्मीर में कि आतंकी हमला हो रहा है, आपके जो नेशनल मीडिया घराने हैं वो बिल्कुल सीधे सीधे टारगेट कर रहे हैं उमर अब्दुल्ला को, कह रहे हैं कि भाई चुनाव ही नहीं होने चाहिए थे, चुनाव करा के कितनी बड़ी गड़बड़ी कर दी, और उस शख्स को गृह मंत्री अपनी बैठक तक में श्रीनगर में बुलाते नहीं हैं। नहीं तो ये तो वही जो पूरा का पूरा जो बीजेपी की मंशा पर सवाल है, ये वहीं से चीज़ें आती हैं। दरअसल बार बार क्यों कहना पड़ता है, क्योंकि वो भारत सरकार जैसा रोल नहीं लगता मुझे, वो बीजेपी का रोल लगता है, बीजेपी के नेता लगते हैं। प्रधानमंत्री नहीं, गृहमंत्री बीजेपी के लीडर लगते हैं, और वो उसी तरह देख रहे हैं। आपको वहाँ जाकर, जैसे यहाँ सर्वदलीय बैठक की, वहाँ भी आपको सर्वदलीय बैठक करनी चाहिए थी, हो सकता है उससे फ़ायदा ही मिलता। और जिस तरह आप तो यानी फिर जब आप उन्हें नहीं शामिल करें तो यानी जिम्मेदारी भी आपकी है, जवाबदेही भी आपकी होनी होगी। लेकिन केवल एक हमला करके या पाकिस्तान को कुछ संदेश देके इसका हल नहीं होगा। जो 26 जाने गई हैं, इससे पहले पुलवामा में हुआ, उससे पहले उरी में हुआ, पठानकोट हुआ, कितना कुछ हुआ है, आपको जवाब देना होगा उसका सही। ये कोई इस तरह नहीं है कि आपने भी 10 की बजाय 20 मार दिए तो हो गया उसका जवाब, ये कोई जवाब नहीं होगा। इसका जवाब वही मैं कह रहा हूँ कि कूटनीतिक स्तर पे होगा, और शांति लौटेगी और व्यापार और शांति भाईचारा लौटेगा, तभी मुझे लगता है देश का भला होगा। अंत में अदिति, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कश्मीर 35 साल बाद इस तरह से बंद रहा, 35 साल बाद, और इस तरह से एक आतंकी हमले के खिलाफ जिस तरह से लोग उतरे, और लोगों ने, कोई पॉलिटिकल कॉल भी नहीं था, लोगों ने कॉल किया, टैक्सी इंडस्ट्री वालों ने कॉल किया, होटल वालों ने कॉल किया, सभी का कॉल था। मस्जिदों से बाकायदा ऐलान हुआ कि हम बंद रखेंगे ताकि एक संदेश जा सके। ये जो एक नई तस्वीर कश्मीर की निकली, जिस पर बहुत कम चर्चा हुई, जिस तरह से लोग आए, और फ्री सर्विस, जिस समय एयरलाइंस इतने पैसे वसूल रही थी, 50-50 हज़ार रुपए रिटर्न टिकट था, एक तरफा टिकट कर दिया गया था। उस समय हमने देखा कि श्रीनगर, पहलगाम, हर जगह टैक्सी वालों ने, ऑटो वालों ने लगा रखा था कि ये फ्री सर्विस है। होटल के बारे में लोग बता रहे थे कि फ्री सर्विस है। तो ये जो कश्मीर की तस्वीर है कि उसने खुद को बंद रखा। हाँ, तो भाषा, वो बात ये है कि ये हमला जो है ना, इस वक्त कश्मीर के लिए बहुत ही बुरे टाइम पे आया है, जैसा कि रिपोर्ट्स में आ रहा है। इससे पहले आपको मालूम होगा कि वो लैंडस्लाइड हुआ था और हेल स्टॉर्म हुआ था, जिसमें बहुत किसानों की उनकी पूरी एप्पल की खेती खत्म हो गई थी। टूरिज्म का ये एक पीक सीजन है, कहते हैं कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ टूरिस्ट आए थे। तो इन्होंने कश्मीर की रूह पे आघात किया है। तो कश्मीरी जनता की तो आगे की, मतलब सारी नौकरियां, सारा धंधा, सब कुछ बंद हो जाएगा। चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, मस्जिदों वगैरह, सब ने, उन लोगों को अपने ऊपर ये लग रहा है कि ये उनके ऊपर हमला है। ये एक
पहली बार एक नया मुझे लग रहा है कि ये पहली बार इस तरह से हो रहा है कि वो सारे एक साथ एकजुट होके आए हैं। जी, अब हम चलते हैं अपने तीसरे मुद्दे पर। तीसरा मुद्दा जुड़ा हुआ है कि किस तरह से पहलगाम पर हमला होता है और उसके कुछ ही घंटों में बीजेपी का यह पोस्टर जारी होता है। यह पोस्टर एक नफरती पोस्टर है जिसमें वह साफ साफ कह रही है बीजेपी कि उन्होंने जाति नहीं धर्म पूछा, और इसके बाद जो टूल किट जारी होता है उसमें पूरा मीडिया पगलाया हुआ नफरत और नफरत बांटने का खेल खेलता है, जिसका असर आज की तारीख में हमें दिखाई दे रहा है। देश के हर कोने में कश्मीरी छात्र जहां पढ़ रहे हैं वह निशाने पर आ गए, खासतौर से उत्तर भारत के अनेक शहरों में। यह जो तस्वीर है, यह तस्वीर बहुत डराने वाली है। यह तस्वीर बता रही है कि किस तरह से नफरत जो जनता जिसके खिलाफ बोल रही है उसे कैसे परोसा जा रहा है। इस पर क्या है पंच, बताएंगे मुकुल। हाँ, मेरा मानना है भाषा की जो आतंकियों के मंसूबे थे, जो वो बांटना चाह रहे थे, उसी को आगे बढ़ाया बीजेपी ने अपनी टूल किट के जरिए, उसी को मीडिया ने आगे बढ़ाया। तो फिर क्यों ना पूछा जाए बीजेपी से और मीडिया से कि वो किसके साथ खड़े हैं, भारत के या भारत विरोधी ताकतों के। भाषा, इस पर क्या है आपका पंच? मुकुल, मेरा साफ मानना है कि जिस तरह से आपदा में अवसर खोजा जा रहा था कोरोना के समय, उसी तरह से आतंकी घटना में नफरत फैलाने का अवसर खोज रही है भारतीय जनता पार्टी और उनकी पूरी ब्रिगेड, जिसमें मीडिया अपने शर्मनाक रोल को दोहरा रहा है। और जिस तरह से नफरत डाली जा रही है उससे बड़ी संख्या में जान माल का नुकसान होना देश में शुरू हो गया है। यह हम सब के लिए खतरे की घंटी है। अदिति, क्या है इसमें आपका पंच? भाषा, मेरा ये मानना है, जैसा आपने कहा था कि पुलवामा की तरह ही इसे चुनावी भुनाने के लिए पूरा टूल किट तैयार है भाजपा का, जिसका एक हिस्सा ये पोस्टर भी है जो भाजपा की छत्तीसगढ़ ब्रांच से आया है, जिसका एक उदाहरण निशिकांत दुबे है जो संविधान को भी दोष दे रहे हैं, आतंकियों को दोष नहीं दे रहे हैं, संविधान को दोष दे रहे हैं। तो ये देखिए कि इससे ये सेक्शन रद्द कर देने चाहिए। तो ये अब चलेगा, बिहार चुनाव इनकी आंखों के सामने है। अदिति, आप जो कह रही हैं कि बिहार चुनाव सामने है और यह नफरती टूल किट भी बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है, लेकिन क्या ये इतना जमीन पर असर कर पा रहा है या आपको लगता है कि अभी कुछ समय लगेगा इस नफरत को फैलने में? भाषा, जैसा कि आपने आज रिपोर्ट्स देखी होंगी, जमीन पे इसका असर होना शुरू हो गया है। उत्तराखंड के एक देहरादून जो में एक राइट विंग आउटफिट है जिसने वीडियोस निकाले और कश्मीरी छात्रों को वहां पे डराना धमकाना शुरू कर दिया है। कश्मीरी छात्र कल चंडीगढ़ पे किसी पे ऊपर हमला हुआ है। तो भाजपा भले ही डायरेक्टली ना हो, लेकिन जो उनका जो इकोसिस्टम है, उनके वो सब चालू हो गए हैं दोबारा से इसको एक जहर की राजनीति फैलाने में। और इसका डेफिनेटली जो एक कुछ हद तक पर्यटकों और उन सबनों ने इनको पानी फेरा है, लेकिन ये कोशिश तो पूरी करेंगे। यहाँ पर मुझे लगता है जनता और जो अभी ऑपोजिशन है, विपक्ष को जो है इसका सामना सड़कों पे आके करना पड़ेगा। मुकुल, आपने अपने पंच में एक बहुत बड़ी बात कही कि भाजपा से पूछा जाना चाहिए कि वो किसके साथ है। आतंकी जो चाहते हैं वही उनकी ब्रिगेड नीचे कर रही है, लेकिन दिक्कत ये है कि सवाल कौन पूछेगा। यहाँ पे जो सवाल पूछने वाला मीडिया है वह तो पूरे समय, जिस समय से घटना हुई है तब से लेकर अभी तक सिर्फ नफरत परोस रहा। और हमने देखा भी, आपने भी देखा कि किस तरह से कश्मीर में जो लोग रिपोर्टर्स पहुंचे हैं इन मीडिया चैनल्स के, उनको जनता घेर रही है। आज सुबह एक प्रोटेस्ट हुआ जिसमें इन मीडिया घरानों के खिलाफ लोगों का गुस्सा उबल रहा है। तो ये बड़ी विचित्र स्थिति है कि लोग आपस में मिलना चाह रहे हैं लेकिन कह रहे हैं मीडिया से कि भैया तुम ऐसे सवाल नहीं पूछ सकते। हाँ, तो मुझे जो लगता है कि जो इनका नैरेटिव ध्वस्त होगा वो जनता ही करेगी, और इसने काफ़ी कुछ किया है। दरअसल वो बार बार, मैंने तो खूब डिबेट देखी, वो बार बार वहाँ से जो भी पर्यटक या उनके परिजन थे उनसे वो बार बार जो बुलवाना चाह रहे थे वो नहीं बोल रहे थे, तो वो उनकी बाइट काट देते थे। मैंने यहाँ तक देखा कि एक नेशनल चैनल के रिपोर्टर जब बताने लगा कि किस तरह की सुरक्षा की चूक है तो उसकी आवाज़ कम कर दी और एक हेडलाइन चला दी। ये लगातार चला है। तो
पर मुझे लगता है जो अदिति ने भी कहा और आपने भी कहा कि इसके परिणाम जो नफरत वो फैलाना चाहते हैं उसके परिणाम आने लगे हैं। इसे मजाक में नहीं लेना चाहिए। जो उनका इकोसिस्टम है पूरा, जो नफरती लोग हैं, वो बार बार, मैं जो कह रहा हूं कि आतंकी क्या चाहते हैं, या आप कहें कि पाकिस्तान है इसके पीछे, तो पाकिस्तान क्या चाहता है कि भारत अस्थिर हो, भारत में भाईचारा ना हो, भारत में अविश्वास हो, हिंदू मुस्लिम में विभाजन बढ़े, और वही आप बढ़ा रहे हैं। फिर हम तो, और आपने कहा कौन पूछेगा, मुझे लगता है संकट की घड़ी में ही सही सवाल उठकर खड़ा पूछना सही देशभक्ति है, और वही सही देशभक्त है। ये नहीं कि हम इधर उधर बस नारेबाजी करते रहें तो हम देशभक्त। सही सवाल उठाना सही समय पर, यही इस समय की सबसे बड़ी समझदारी और देशभक्ति है। और इसको, क्योंकि हमें इसे अपने तौर, जैसे पर्यटकों ने किया, कश्मीरियों ने किया, ऐसी सारे लोगों को इसके लिए एकजुट होना पड़ेगा कि जो भी ऐसे नफरती तत्व हैं उन्हें जवाब दिया जाए, वरना ये बढ़ेगा। कहीं दुकानें बंद कराई जाएंगी, किसी की हत्या के वीडियो आ रहे हैं और बाकायदा वो डाले जा रहे हैं कि हमने हत्या कर दी है। हाँ। कश्मीरियों को कहीं मारा जा रहा है, कहीं उन्हें भगाने के लिए कहा जा रहा है, हॉस्टलों पर हमले शुरू हो गए हैं। ये सब बहुत खराब है और इससे सिर्फ और सिर्फ देश विरोधी ताकतों को फायदा मिलेगा, और आतंकियों को भी। हाँ वही। और देखिए, आतंकियों को फायदा मिला। यहाँ पे जो मुकुल जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं, वो देश की राजधानी जहां भी हम बैठे हैं उससे कुछ ही किलोमीटर दूर घटित हुई है। एक व्यक्ति अपना वीडियो जारी करता है और अपने को बताता है कि वह किस क्षत्रिय सेना का सदस्य है, और वह यह कहता है गाली देते हुए मुसलमानों को कि मैंने 2 मुसलमानों को मार डाला है, और साथ ही साथ यह बताता है कि उन्होंने 26 मारे थे, मैं 2600 मारूंगा। यह माहौल बन गया है। और आप देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस, योगी सरकार जो कहती है कि वह तमाम लोगों को निशाने पे रखती है, उत्तर प्रदेश पुलिस कह रही है कि उसे जानकारी ही नहीं है। और अब पता चल रहा है कि कोई बिरयानी बेचने वाला व्यक्ति है जिसको उन्होंने निशाने पर लिया है। तो यह हाल हो गया अदिति कि ऊपर से जो नफरत आ रही है, ऐसा नहीं है कि वो नीचे तक नहीं पहुंच रही है। और देखिए, इन लोगों के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा, वो वीडियो बना रहा है, खुद ही अपना वीडियो जारी कर रहा है, खुद ही कह रहा है कि मैंने किया। मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि कुछ समय पहले हमने देखा था इसी आगरा में करनी सेना का व्यक्ति पब्लिकली बोल रहा है कि मैंने चंद्रशेखर आजाद पर गोली चलाई थी, मैं ही व्यक्ति हूं। लेकिन हम सब जानते हैं कि उसके खिलाफ कुछ नहीं हुआ। हाँ, तो ये तो भाषा पिछले 10 सालों से हम लोग देख रहे हैं कि इस तरह का हो रहा है। भाजपा अपने आप को कई बार अपने ही नेताओं से डिस्टेंस कर लेती है कि हमने डिस्टेंस कर लिया फलाने के रिमार्क से, लेकिन वही नेता जो है वो आगे चल के अच्छे अच्छे ओहदे पा जाती है। तो ये तो भाजपा, और भाजपा से जुड़े या उनसे सहानुभूति रखने वाले संगठन तो लगातार ये करे जा रहे हैं, और बल्कि उनको तो बेल मिल के वो लोग बाहर आ रहे हैं और उन्हें मालाएं डाली जा रही हैं। लेकिन जी, सुबोध सिंह बुलंदशहर जिन में इतने बड़े जो पुलिस थे, उनको जो बजरंग दल वालों ने किया था वो बाहर निकले, उन्हें वो किया क्या। अब उत्तर प्रदेश में भी पुलिस कुछ करे, सरकार कुछ बोले, तो ये संगठन सामने आ जाते हैं और उनका महिमा मंडन होता है। तो मुकुल, अंत में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो सारी नफरती ब्रिगेड है, इसको जो ताकत मिली हुई है, क्योंकि ये तो ताकत का सवाल है कि आप कश्मीरी नौजवानों को, स्टूडेंट्स को घेर लेंगे और फिर ये इंश्योर करेंगे कि ये दिखाई ना दें और एडमिनिस्ट्रेशन झुक जाएगा और उन लोगों को वापस जाना पड़ेगा। कश्मीर में इसके बरक्स एक रैली होगी, वहां पे लोग कहेंगे कि हमारे बच्चों को आप छोड़ दीजिए। तो ये एक बिल्कुल अलग ढंग की तस्वीर है कि कश्मीर में हिंदू पर्यटकों की रक्षा कर रहे हैं कश्मीरी, और यहां पर दिखाई दे रहा है कि कश्मीरियों और मुसलमानों के जान के दुश्मन वाला माहौल बन रहा है। नहीं, तो इससे वही मैं कह रहा हूँ, इससे नुकसान किसका है? पूरे भारत का है। अगर हम कश्मीर को अलग थलग करेंगे, कितनी मुश्किलों से वो सब जुड़ रही हैं चीज़ें, और जुड़ी हैं। लगातार कश्मीरियों ने अपनी हिम्मत दिखाई, उन्होंने सहयोग किया, और इधर जो विदेशी ताकतें थीं या जो जिस तरह की भी जो देश विरोधी ताकतें थीं, उन्होंने उसे कोशिश की कि कश्मीर को किस तरह अलग थलग किया जाए। लेकिन आप भी वही काम करेंगे, और वो कोई ऐसे फ्रिंज एलिमेंट भी नहीं करते। मैं देख रहा हूँ लगातार विधायक हैं, सांसद हैं, बजरंग दली हैं, वीप है, इस तरह सीधे वीडियो बन रहे हैं, उसे वाहवाही मिल रही है। ये एक बड़ी खतरनाक स्थिति है कि उसे हमारा समर्थन नहीं मिलना चाहिए। ऐसे संकट की घड़ी में मेरा जो एक अपना राय है कि हम देशवासी क्या कर सकते हैं। हम कोई सीमा पर नहीं है, हम कोई सरकार में नहीं है, लेकिन हम अपनी एकता दिखा सकते हैं, भाईचारा दिखा सकते हैं, और सरकार से सही सवाल पूछ सकते हैं, सरकार से पर दबाव डाल सकते हैं कि वो सही कदम उठाए। जी, बिल्कुल सही कहा मुकुल, और मुझे लगता है यही हम अपना प्रोग्राम समाप्त करते हैं कि हमारा काम क्या होगा बतौर भारतीय नागरिक कि हम जिंदा कौम की तरह
सही सवाल उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे, हम अपने देश को बचाने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे। और यह सवाल शायद हर भारतीय के दिमाग में आज सबसे बड़ा सवाल होना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं हुआ तो देश में जिस तरह की उपद्रवी टीम पैदा हो गई है वह किसी को छोड़ने वाली नहीं है। सिर्फ मुसलमान, सिर्फ दलित ही नहीं, देश के हर व्यक्ति के ऊपर ये कभी भी हमलावर हो सकते हैं, क्योंकि इन्हें ना कानून का डर है और ना ही इन्हें यह डर है कि सरकार इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी। आज के लिए बस इतना ही। आप सबका शुक्रिया।